और उस टाइम मैंने परमेश्वर ने एक स्टेप लिया था कि मैं खुदा में बढ़ूंगी। उस टाइम मेरी मम्मी विश्वास में थी। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी थी। मम्मी भी एक बार चर्च में आ रखी है, बट 2022 में 15 सितंबर को मम्मी की डेथ हो गई। लोगों ने बहुत सारी बातें बोली कि ये तो परमेश्वर को मानते हैं, भी इनका परमेश्वर इनको बचा नहीं सका। बस मैंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। मैं परमेश्वर बढ़ती रही। उसके बाद जैसे अय्यूब का विश्वास था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने ले लिया, खुदा का नाम था। तो इसी विश्वास के साथ मैं परमेश्वर में बढ़ती रही। मैंने खुदा को छोड़ने का नहीं, परमेश्वर में बढ़ने का फैसला किया कि मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैं अपने घर में सिंगल डॉटर हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। तो मम्मी के बाद जो घर की जिम्मेदारी थी और मेरी पढ़ाई, सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई थी। और मैं सबको लेके बहुत ज़्यादा वरीड थी कि मैं कैसे सब संभाल पाऊँगी, अपने घर को, अपनी पढ़ाई को। एक दिन मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी और जस्ट मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे संभालूंगी इस फैमिली को, अपनी पढ़ाई को मैं कैसे बढ़ूंगी। लेकिन मेरी थोड़ी सी आग लगी और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिसने अब तक संभाला है ना, वो आगे भी संभालेगा। मुझे आज 3 साल हो गए और आज तक मुझे मम्मी की कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। उसके बाद जस्ट मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी। मैंने टीचिंग भी शुरू किया कि लोगों को प्रचार करूं। मैंने अपने स्कूल में रोड टू रोड, दूर टू दूर मैंने प्रीचिंग की, परमेश्वर से बढ़ना शुरू किया, प्रेयर शुरू की। और बहुत सारे लोग ने बहुत सारी बातें बोली कि आपको यीशु में क्या मिल गया, क्या मिलता है प्रार्थना करने से। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उसका रीजन सिर्फ परमेश्वर है। मुझे सच लगता है कि अगर मैं खुदा को नहीं जानती, मैं परमेश्वर को नहीं जानती, तो आज मैं शायद टूट गई होती, बिखर गई होती, मैं कहीं की नहीं रह जाती। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे अब तक संभाल के रखा। मम्मी के बाद मैंने अपने विश्वास को जस्ट बढ़ाए रखा कि मैं कंटिन्यू परमेश्वर में बढ़ती जाऊँ, प्रेयर करते जाऊँ। एक दिन मेरे पापा ने मुझे प्रार्थना करते हुए देख लिया, उन्होंने मुझे मारा। मेरी बाइबल आई थिंक मेरे भाई ने कहीं छुपा रही की फेंक दी, मुझे नहीं पता। और उन्होंने मुझे ये भी कह दिया कि या फिर यीशु को चुन लो या फिर हमें चुन लो। मैंने कहा मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, करती रहूंगी। उन्होंने मुझे घर से निकालने के लिए कह दिया कि इसको गाँव भेज तो वहीं रहेगी, हम कह देंगे हमारी कोई बेटी नहीं है, हमें तो गाँव भेज देंगे। बट मैंने परमेश्वर से प्यार किया, किसी इंसान से नहीं कि खुदा हमें छोड़ दे। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं होने दिया और आज मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ। बट पापा काफ़ी विरोध करते हैं, वो नहीं जानते। मैं प्रेयर करती हूँ, मैं चोरी प्रार्थना करती हूँ। रात को 12, जब सब सो जाते थे तब रात को 12 से 1 बजे बैठती थी, 1 बजे बैठती थी, 2 बजे बैठती थी। मैं खुदा के साथ 2 घंटे का समय जरूर बिताती थी और मैं तीनों टाइम प्रार्थना करती थी। इतना विरोध के बाद भी मेरे भाई लोग अगेंस्ट हो गए थे, मेरे सब लोग हो गए थे, उसके बाद भी मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। मैं आज भी प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर का इन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ जय मसीह।